हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो स्कॉर्पियंस के लिए अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग है, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। हम लव रीडिंग फॉलोड बाय करियर रीडिंग कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ से मैच करें और कुछ चीज़ें ना करें। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे 2 चैनल्स पे भी फॉलो करें, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अप्रैल मंथ में फॉर स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा जाएगा विद देयर लव्ड वंस। लेट्स सी। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज से मे बी डील कर रहे हो। नेक्स्ट, और हाँ, रीडिंग को मून साइन के हिसाब से देखा करिए, ठीक है। ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून और ये है द चैरियट, कैंसर। ओके, एज फार एज अभी तक मैं देख रही हूँ, मुझे काफ़ी अब ये फीलिंग आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की, जैसे भी आप रेजोनेट करें। टेक एज इट रेजोनेट्स, ठीक है। आप रोल स्विच भी कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में अप्रैल मंथ में समवन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द अनक्लैरिटी। मतलब आपके रिश्ते में मे बी पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, मे बी अनक्लैरिटी थी, मे बी आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी। समवन वॉज बीइंग वेरी स्नीकी। कोई तो था जो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था रिश्ते में। रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस रिश्ते को फेयर मौका नहीं दिया जा रहा था। बहुत ओवरवेलम सी फीलिंग्स हुआ करती थी। ओके, मतलब आपको समझ ही नहीं आता था कि एग्जैक्टली वेयर द रिलेशनशिप इज़ गोइंग। इट हैड लॉस्ट इट्स डायरेक्शन, ठीक है। ना तो रिश्ता आगे बढ़ पा रहा था, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे। सो एक बहुत स्टैग्नेंट सी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में। मे बी फ्रॉम लास्ट ईयर्स जुलाई किसी किसी के लिए बहुत स्टैग्नेंट सिचुएशन थी। तब से मे बी रिश्ता बहुत कन्फ्यूजन में ही चल रहा है। बट नाउ समवन इज़ गेनिंग द क्लैरिटी, ठीक है। मुझे क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, बट स्टिल नॉट टू द एक्सटेंट जहाँ पे आप बहुत 100% श्योर हो जाओ कि येस दिस इज़ द रिलेशनशिप फॉर मी और दिस इज़ द पर्सन फॉर मी। नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी कमिंग इन आपके रिश्ते में। मे बी फॉर बोथ ऑफ यू, आप भी उन पे क्लियरली उनके बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ऑल्सो मुझे एक रीयूनियन या एक बिगिनिंग होते हुए दिख रही है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली फॉर द स्कॉर्पियंस। मे बी दे विल कम बैक और सिचुएशंस ऐसी बन जाएगी कि यू बोथ माइट क्लैश योर वेज, एंड मूवमेंट होते हुए दिख रही है, मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। किसी के लिए मे बी आपका रिश्ता ऑफिशियल हो या एक स्टेप फॉरवर्ड। अगर क्रश थे तो मे बी दे विल प्रपोज यू। अगर प्रपोज किया है आपने उनको, तो हो सकता है वो आपको हाँ बोले। सो ऐसे ही एक एक स्टेप जो जहाँ पे भी आप अभी हो वहाँ से एक स्टेप मुझे आगे जाते हुए दिख रहा है। सो या अ लॉट ऑफ मूवमेंट, बहुत मूवमेंट होते हुए दिख रही है मुझे। क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, सक्सेस मिलते हुए दिख रही है रिश्ते में, एंड चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ते हुए दिख रही है सक्सेसफुली। ओके, लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स हियर। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, साइंस बता देती हूँ आपको जो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों कार्ड्स। एज फार एज आई सी दिस, देखिए यू बोथ लव ईच अदर, म्यूचुअल केयरिंग शेयरिंग है यहाँ पे, प्यार दोनों का है। इट्स नॉट वन साइडेड, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, और आप ये जानते हो। एंड अभी इस महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा। उनका प्यार आपको दिखने लगेगा, वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने लगेंगे, एंड एक जैसे मैंने बोला क्लैरिटी आ जाएगी आप दोनों के रिश्ते में, जो अभी तक मे बी मिसिंग थी, दैट वाज नॉट देयर, ठीक है। अगर वो श्योर नहीं थे तो वो भी श्योर हो जाएंगे कि येस आई लव यू, एंड वो एक्सप्रेस भी करेंगे आपके सामने। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, अगर मे बी उन्होंने आपको चीट किया था या कोई चीटिंग वाली सिचुएशन किसी की भी तरफ से अगर हुई थी, या ट्रस्ट इश्यूज़ थे,
समवन इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट फाइनली। कोई तो है जो एक तो दे आर गोइंग टू चूज़ यू ओवर द अदर पर्सन, या फिर वो अपने आप को क्लियर करेंगे आपके सामने, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी। अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो वो अप्रैल मंथ में इतना हैप्पी नहीं फील करेंगे, और वो मे बी आपको सॉरी बोले, या यू नो दे आर हीलिंग, और यू माइट हील फ्रॉम दैट अगर आपको हर्ट हुआ है तो। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, येस दे आर गोइंग टू रीगेन योर ट्रस्ट। वो जिसका भी ट्रस्ट खोया है वो उसका ट्रस्ट पाने की कोशिश करेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कोई तो दिख रहा है फाइटिंग फॉर द रिलेशनशिप, फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन, रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, प्यार के लिए लड़ रहे हैं, शोइंग देयर इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्यार में, एक दूसरे के लिए यू नो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। समवन इज गोइंग टू कम बैक रशिंग इन, लाइक अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। लाइक आपको लग रहा था कि मे बी पिछले जुलाई से दे वर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ यू, या फिर अक्टूबर से, एंड अचानक से दे आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, ओके। एंड हो सकता है कुछ ड्रामा क्रिएट करे, या कुछ लड़ाई झगड़ा हो, या कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, वो आप पे डोमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो हैव योर बाउंड्रीज अप, ओके। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ कि चाहे आप चाहो चाहे नहीं चाहो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड मे बी आप रेडी नहीं हो इमोशनली, मे बी आप गुस्से में हो, या वट एवर, दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी शिट, दे आर जस्ट गोइंग टू कम बैक। आप चाहो नहीं चाहो ये पर्सन आने वाले हैं, एंड चाहे आप कितना भी वॉल्स बनाने की कोशिश करो या बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करो, दे आर जस्ट गोइंग टू क्लाइंब ऑन इट, ओके। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गुस्से में हो या आप नाराज़ हो, वो अपना साइड रखेंगे, एंड आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। दैट्स व्हाट्स कमिंग अप। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल एडवाइस क्या रहेगी आपके लव लाइफ में आपके लिए। स्कॉर्पियंस के लिए क्या एडवाइस है? टू मोर फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, वाई, ओके, नंबर 31 यहाँ पे है, ट्रेजर आइलैंड नंबर 9, एंड लास्ट है द फेट्स नंबर 17, ओके। ये डेट्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है आपके लिए। 31, आई डोंट नो कि अप्रैल में 31 आती है नहीं, आई डोंट नो। अप्रैल 31, 9, 17, ओके। कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है कि सी दिस पर्सन इज़ योर डेस्टिनी। ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वट एवर। आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो, ओके। यू बोथ आर फेटेड, ओके। आप उनके नसीब में लिखे हुए हो और वो आपके नसीब में लिखे हुए, नो मैटर वॉट, आप दोनों एक दूसरे के पास ही आने वाले हो, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट, डोंट रन फ्रॉम इट। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि आउट ऑफ नोवेयर आपको ये सरप्राइज़ मिलेगा, ये पर्सन या जिसको आप पाना चाह रहे हो अपने लाइफ में, वो आपको एक सरप्राइज़ की तरह मिलेंगे, वो आपके सरप्राइज़ की तरह आपके लाइफ में आएंगे, एंड इट विल शॉक यू। सो इट विल बी समथिंग प्रेशियस फॉर यू। इस मंथ में आपको बहुत एबेंडेंस मिलने वाला है, अपने लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में एक क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है, या फिर आपको अपनी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ानी है। आंखें बंद करके हर सिचुएशन पे आपको विश्वास नहीं करना है, इस पर्सन पे नहीं और इस रिश्ते पे नहीं। यू हैव टू लुक एट इट, यू हैव टू क्वेश्चन इट। आपको उनके सारे इंटेंशंस को क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट जो मैं देख पा रही हूँ। अभी मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले रही हूँ आपके लिए। लेट्स सी के क्या निकल के आता है फॉर यू गाइस। स्कॉर्पियंस के लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस है? 5 मैसेजेस चाहिए मुझे। Scorpions, one more. Scorpions, I just want one more for Scorpions. Okay. So पहला है यहाँ पे confusion. So अगर कोई confusion था, finally वो ख़त्म होने वाला है, healing होने वाली है। 4 of Swords भी था, commitment देंगे ये आपको, या फिर आपका relationship commitment तक आगे बढ़ेगा, move on. I don't know what this is about. Maybe आप move on करना चाह रहे हो। Fire sign, देखिए अभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, अगर ये पर्सन टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए। एंड फायर साइन, मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से। सो दैट्स इट, यही मैं देख पा रही हूँ फॉर योर लव लाइफ। अब हम बढ़ते टुवर्ड्स योर करियर। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए, आपके करियर कैसा होगा। ये हर एक के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, मतलब
जो लोग स्टूडेंट है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस, अगर आपके लिए कुछ स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट मैसेजेस होंगे तो आएंगे। ओके, पहला है यहाँ पे डेविल, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियंस करियर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस था। लास्ट क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके अंदर मुझे जेस्ट नज़र आ रहा है। आप काफ़ी मोटिवेटेड होने वाले हो थ्रू आउट द मंथ ऑफ अप्रैल। आप में एक अलग ही स्पार्क होगा, आपके अंदर बहुत एक अलग लेवल का एंथुजियाज़म होगा आपके काम के लिए, आपके स्टडी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप काफ़ी मोटिवेटेड रहोगे, आप काफ़ी इंटरेस्ट दिखाओगे एंड यू विल बी फुल ऑफ जेस्ट। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी रेडिएट करेगी उस काम के लिए, जुनून होगा जैसे आपके अंदर। तो हो सकता है कि आप खुद को ओवरबर्डन कर ले, खुद को बहुत ज़्यादा ही काम में झोंक दे, तो डोंट डू दैट, यू हैव टू कीप बैलेंस्ड। ओके, दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल लीड समथिंग, किसी सिचुएशन में आप लीड करोगे, मे बी आपको प्रोजेक्ट का लीड करने दिया जाएगा या फिर आपके पास नया कोई प्रोजेक्ट आएगा। यू विल हैव समथिंग टू डू। ये मंथ आपके लिए थोड़ा बिजी रहने वाला है, आपके पास काम होगा, आप कभी भी फ्री नहीं रहोगे इस मंथ में, तो हो सकता है आप ओवर एग्जॉस्ट कर ले खुद को, वही मैं कह रही थी। एंड पीपल विल फॉलो यू, यू विल लीड समथिंग। ओके, दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पास कुछ प्लान्स होंगे फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, एंड यू विल नॉट लेट एनीथिंग कम अक्रॉस दैट। आप अपने प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट भी करोगे पूरे मंथ में। ओके, ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी आपके पास एंड आप रेडीली उसको एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हो मुझे, विदाउट सोचे समझे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एनालाइज करिए, पहले सोचिए, थिंक करिए कि क्या आप वो कर सकते हो और फिर ही आगे बढ़िए। दूसरा एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू कैन कम ऑफ एज रूड टू समवन अराउंड यू, पीपल अराउंड यू। मे बी आपके ऑफिस में आपका बिहेवियर आप लोगों को रूड लगने लगे या ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगे, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आप ऐसे दिखने वाले हो अप्रैल मंथ में। लोग आपको शायद ऐसा ना हो, बट लोग आपके बारे में ये नोटिस करें, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, दैट्स नॉट गुड फॉर योर रेपुटेशन। एंड दूसरा, आपका पैसा काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, नो मोर नो लेस, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एंड कुछ गेन्स हो सकते हैं रिगार्ड्स टू योर मनी एंड यू विल बी वेरी टेरिटोरियल फॉर योर करियर। मतलब जो भी काम आपको मिलेगा आप उसको बहुत यू विल बी लाइक नहीं मैं करूँगा, मुझे सोलली करना है, मुझे ग्रुप में नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। मैं साइंस बताऊंगी, डोंट वरी। साइंस मैं इसलिए बताती हूँ, मे बी आप अपने वर्क स्पेस में इन लोगों से डील करो, इसीलिए मैं बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे साइंस है लिब्रा, पाइसिस, सारे मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे। लिब्रा, पाइसिस, फिर से लिब्रा है और जेमिनाई है। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोला, जुनून होगा आपके अंदर और वो जुनून रंग लाएगा, सक्सेस मिलेगा आपको एंड यू विल फाइनली सक्सीड। जिसमें भी आप जुनून दिखाओगे, मोटिवेटेड रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे, उसमें यू विल सक्सीड। दूसरा, आप कोई भी काम लोगे तो वो अटका हुआ नहीं छोड़ोगे, यू विल जस्ट फिनिश इट ऑफ। ओके, दूसरा जो मैं चूज़ योर प्रोजेक्ट्स वाइजली। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो आप वो कर सकते हो क्या नहीं, वही देख के लेना, ठीक है, सो दैट इट डजेंट हैंग देयर। ओके, दूसरा जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने बोला, यू माइट कम ऑफ एज वेरी रूड, तो हो सकता है आप लोगों पे ऑर्डर्स करें, लोगों को ज़्यादा ऑर्डरिंग छोड़े, डोमिनेट करे, सो डोंट डू दैट, बट लोग मानेंगे आपका। आई सी यू टेकिंग द लीड एंड पीपल फॉलोइंग यू, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि यू माइट फॉल इन लव विद योर बॉस। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस अबाउट, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद योर बॉस और योर कलीग और समवन सीनियर टू यू एंड दे विल बी, मतलब वो उनका एटीट्यूड शो करेंगे और आप उनसे प्यार में, यू विल बी क्रेजी अबाउट देम। या फिर हो सकता है कि कोई आपके प्यार में पड़े, समवन सीनियर टू यू और समवन हु वर्क्स विथ यू, आपका प्रोजेक्ट मेंबर आपका, या फिर आपके स्टडी मेंबर, या पता नहीं कौन, आपके कॉलेज का कोई समवन वर्किंग विथ यू। ओके, सो दैट्स व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू गाइज। अब देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी आपके करियर के लिए।
स्कॉर्पियन करियर के लिए एडवाइस क्या रहेगी? स्कॉर्पियंस करियर, ओके, एक मिल गया है, वाह, तीनों कार्ड्स मिल चुके हैं। लेट्स सी कि ये कार्ड कौन से है। गो द डिस्टेंस, नेक्स्ट है मैसेज इन द बॉटल, एंड यहाँ पे है बिल्डिंग ब्लॉक्स। एज आई टोल्ड यू, आप किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ोगे, यू विल डू इट स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल फिनिश इट ऑफ। और आपको हर काम बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत ज़्यादा लगन के साथ करना है। एक वन स्टेप एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम एंड वन वर्क एट अ टाइम करना है। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आप, अगर आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया था वहाँ से कॉल आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब का कॉल आ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर यू, वहाँ से आपको कॉल आएगा। मे बी नंबर 15 है तो नंबर 15 तारीख के आसपास हो सकता है। यहाँ पे नंबर 47 है और यहाँ पे 28 है, तो 28 और 15 डेट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, सो रिमेंबर दैट। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि यू विल विन द रेस। चाहे आप कुछ भी करो, आप किसी को भी हरा दोगे, जो भी होगा आपके सामने, यू विल जस्ट रीच द फिनिश लाइन बिफोर एनीवन एल्स, ओके। एंड आप है ना ऐसे करने वाले हो इस मंथ में, जैसे शांत बैठ के काम करोगे और सबसे अव्वल नंबर पाओगे किसी भी सिचुएशन में। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको आपका मंथ बहुत अच्छा जाए, आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।